नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। प्रधानमंत्री मानधन योजना हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। जरूरत क्या है, अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी रेगुलर इनकम नहीं है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फुल डिटेल्स हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको बताएंगे। तो इन सभी इस योजना के बारे में क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या कुछ लोगों ने मिथ फैलाए हुए हैं या क्या कुछ सच्चाई है, वो सारी चीजें या किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ आपको इसमें रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें आपको इसमें करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप गूगल पे लिखिए, यहाँ पे गूगल पे आप लिखेंगे मानधन योजना, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मानधन योजना, ये सबसे पहला पोर्टल ही आपके सामने आएगा। इस पे आप क्लिक कीजिए तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आपको करना क्या है, देखिए इस वेबसाइट पे पहले तो आप इसे कट कर दीजिए, जैसे ये आएगी। यहाँ पे जाइएगा आप सर्विस पे, यहाँ पे आप सर्विस पे जाइएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है सर्विस पे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि इस योजना का पूरा नाम जो है, इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM के नाम से आप इसे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। तो यहां पर जाके आप सर्विस पे जाएंगे और सर्विस पे जाके आप करेंगे न्यू एनरोलमेंट, ठीक है। न्यू एनरोलमेंट, इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यू आर बीइंग रिडायरेक्ट टू लिंक विच इज आउटसाइड डोमेन, ओके करेंगे आप यहाँ पे और इस तरह से आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है CSC वैली, तीसरा है एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पे आपको सेल्फ एनरोलमेंट पे करना है। इसमें आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और प्रोसीड करना है। तो मैं पहले एक बार कर लेता हूं क्योंकि मोबाइल नंबर दिखाना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। ऐसे खुलते ही यहाँ पे आपको दिखेगा सर्विस। सर्विस पे आप जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एनरोलमेंट आया है, डोनेट ए पेंशन आया है, रिवाइवल मॉड्यूल, चेक क्लेम स्टेटस, अकाउंट मैंडेट रिजेक्शन, एग्जिट केस, रिप्रिंट कार्ड, अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप एनरोलमेंट पे जाएंगे। सबसे पहले पे ही यहाँ पे 3 योजनाएं आपके सामने होंगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स। तो यहाँ पे पहले वाले पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको पूछेगा आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम। तो अगर आपके पास कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो पहले आपको ई श्रम कार्ड बनवाना पड़ेगा। पहले आपको ई श्रम कार्ड बनवाना पड़ेगा और अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आएगा एंटर ई श्रम UAN नंबर। यहाँ पे आप वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। जेंडर और सब्सक्राइबर नेम ये अपने आप ले लेगा, ईमेल आईडी डालेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाता है एड्रेस। तो ये एड्रेस पे आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, सॉरी अपना स्टेट चुनना है। ये डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा यहाँ पे उसी हिसाब से। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे कोई भी चुन देता हूँ, अगर मान लिया मैं यहाँ से अपना उत्तर प्रदेश चुन देता हूँ तो यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट उसी तरह से खुलकर आ जाएंगे सभी। आप यहाँ पे कोई भी चुनेंगे, ठीक है। पिन कोड आप डालेंगे यहाँ पे अपना नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, यस और नो में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जो भी होगा कैटेगरी आप यहाँ पे चुनेंगे कि आप वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ESIC और EPFO के अगर आप मेंबर हैं तो यस करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो नो करेंगे। वेदर इनकम टैक्स पेयर, तो अगर आपका यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन आप चुनेंगे कि आप क्या करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे आपको चुनना है अदर और वेदर इनकम टैक्स पेयर कि अगर आपकी इनकम टैक्स पेयर में है तो आप इसे नहीं ले सकते योजना को। देखिए इस योजना की मेन चीज क्या है कि 18 से 40 वर्ष के बीच का होना चाहिए बंदा। दूसरा, उसका इनकम नहीं होनी चाहिए, कोई भी रेगुलर इनकम नहीं होनी चाहिए कोई भी, तब इसमें अप्लाई कर सकता है। तीसरा, अगर आपकी कोई भी इनकम ऐसी आती है जिस पे आप टैक्स पे करते हैं, मतलब टैक्स पेयर हैं आप, तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। चौथी बात, सबसे बड़ी बात, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्लाई करते ही पैसा आ जाएगा। नहीं, ये स्कीम है जैसे अटल पेंशन योजना है, उसमें आप पहले जमा करते हैं और 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलती है, ठीक उसी तरह की है ये। यहाँ पे ये है कि जितना आप पैसा जमा करते हैं उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी जमा करती है और आपको 60 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू होती है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ तक आप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे।
तो ठीक है जी, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे आएगा फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स, डाउनलोड मैंडेट फॉर्म। पहले ये बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर आपके सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीजें होंगी, उसे अपलोड करेंगे, एक माइनर सी पेमेंट जाएगी यहाँ पे और डाउनलोड कार्ड आप कर लेंगे। इसके बाद आप ये अपना वहाँ पे चेक होगा सब कुछ। उसके बाद आप अपना थोड़ा थोड़ा सा डोनेशन, थोड़ा थोड़ा सा पेमेंट, थोड़ा थोड़ा सा डिपॉजिट करना शुरू करेंगे। 100 रुपये से डिपॉजिट शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी, मतलब 18 से 40 के बीच में, उतना ही आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा। 18 साल की उम्र है तो आप उसमें 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, देखिए है क्या कि अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप इसे कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन मस्ट बी एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, नॉट ए रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। मतलब जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर सैलरी वाला एम्प्लॉय, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वो इसे अप्लाई नहीं कर सकता। सारी जानकारी चेक होंगी, आपकी बैंक डिटेल्स चेक होंगी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से सारी डिटेल्स निकल के आ जाएंगी, कहां से पेमेंट आ रही है, कहां से पेमेंट जा रही है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप पेमेंट दे के भी यहाँ पे अप्लाई करें कि नहीं मैं तो बेरोजगार हूं, तो वो चीज पकड़ी जाएगी, ठीक है। उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इनकम टैक्स, नॉट पेइंग इनकम टैक्स, तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स अगर नहीं देते हैं, मतलब आपकी इतनी इनकम नहीं है कि आप इनकम टैक्स दें, तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम गारंटीड पेंशन 3000 पर मंथ आफ्टर रीचिंग 60 ईयर ऑफ एज, मतलब 60 साल पहुंचने के बाद आपको ये 3000 रुपया पर मंथ इनकम मिलने लगेगी। फैमिली पेंशन इन केस ऑफ सब्सक्राइबर, मान लिया मैं हूं या कोई है, हमने ये पेंशन की योजना के लिए अप्लाई किया है, 60 साल होते ही या 60 साल से कुछ पहले हमारी मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो क्या होता है उसके स्पाउस को, यानी कि उसकी वाइफ को या उसके किसी जानकार को, मतलब उसके रिलेशन में 50% पेंशन का अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है। और यहीं पे आपको देखिए कंट्रीब्यूशन, द स्कीम इज वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देना पड़ेगा अमाउंट। द अमाउंट यू कंट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन योर एज, जैसा कि मैंने बताया। यू कैन फाइंड द कंट्रीब्यूशन चार्ट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी मैं आपको, इस पे आपको सारा चार्ट वगैरह मिल जाएगा, ये भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द गवर्नमेंट मैच योर कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट मैच करेगी। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या होगा, तो ये आपको सीएससी सेंटर से आप करवा सकते हैं, या नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया है वैसे भी आप कर सकते हैं। ये सभी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।